प्रधानमंत्री की चलती है। कोई प्रधानमंत्री मुसलमान नहीं रहा, सारे हिंदू रहे। अगर वो अयोध्या नहीं गए, अगर वो केदारनाथ नहीं गए, तो इसमें मेरी क्या गलती? साजिद रशीद बिल्कुल आपकी गलती नहीं है। कौन तो आपकी गलती कह रहा है? बार बार यूं क्यों कह रहे हैं कि आपकी गलती किसने बोली? 70 सालों में कोई नहीं गया, अब जा रहा है। भाई ये आस्था है, जिसको जाना है जाए, जिसको जाना ना जाए। दूसरी बात, अब देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है, ये बात डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बोली। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बोली, वो मुसलमान नहीं थे, वो तो सिख थे, पर बोली उन्होंने। भाई साहब, आपको कौन दोष डाल रहा है? आपको कौन दोष डाल रहा है? आपको आदत हो गई है, आपको आदत हो गई है। उन्होंने कहा था कि देश के संसाधनों पर माइनॉरिटीज का हक है। उन्होंने बोला था मुसलमानों का हक है। पहला ना, ये आपका गलत है। उन्होंने बोला था मुसलमानों का हक है। सुधांशु त्रिवेदी चेक करिए, आप अभी चेक करिए, तुरंत चेक करिए। बारों लिखा था, उसके ऊपर मुकदमा कर दीजिए। उम्मीद नहीं है। अरे जनाब, आप चेक करिए, उन्होंने मुस्लिमों का बोला। अच्छा चलिए, जब उन्होंने अखबारों ने कहा था छापा तो प्रधानमंत्री उन्होंने बोला था मुसलमानों का, इसलिए कहा था उन्होंने, और कहा भी इसलिए था चूंकि माइनॉरिटी देश के अंदर किन हालात से। आप सच्चर कमेटी की रिपोर्ट पढ़ लीजिए। जब आप कह रहे हैं कि बिल्कुल सच्चर कमेटी की मैंने रिपोर्ट पढ़ी है, उसमें डिस्कशन भी कई सारे करी है, लेकिन आज सच्चर कमेटी की रिपोर्ट पर चर्चा नहीं है, सनातन आस्था के काल पर चर्चा है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, इस देश के अंदर लोग रोजा रखते नहीं थे, लेकिन रोजा इफ्तार की पार्टी करते थे। यानी आप व्रत नहीं रखते, लेकिन उसका उद्यापन कर देते हैं। ये कितना इंटरेस्टिंग है। लेकिन वो सब कुछ सेकुलर बात था। लेकिन अगर अयोध्या में दिए जलाए जाते हैं तो कहा जाता है कि ये फिजूल खर्ची है शासन के पैसों की। अगर कांवड़ यात्रियों पर गुलाब की पखुड़ियां बरसाई जाती हैं तो फिजूल खर्ची कहा जाता है। और जब काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बनता है तो वहां हिंदू को भी फायदा होता है, वहां मुसलमान को भी फायदा होता है, क्योंकि वहां पर इतना टूरिस्ट जाता है, वहां पर रोजगार बढ़ता है। जी, इसका सीधा संदर्भ इकोनॉमी से है। अगर कश्मीर में अब टूरिस्ट कम जाते हैं तो वहां के बाशिंदों को उसका नुकसान होता है। इट इज अ स्पेसिफिक, आप कह सकते हैं, इट इज अ बेसिक इकोनॉमिक कॉमन सेंस। ओके, देवकीनंदन ठाकुर जी 30 सेकंड, शदाब चौहान। अमीर जी, वो अमृतकाल सनातन का नहीं हो सकता जहां 5 लाख से ज्यादा कश्मीरी पंडितों को मार के भगा दिया गया हो, मार दिया हो, उनकी बहन बेटियों की इज्जत लूट ली गई हो, और उस समय देश में तथाकथित कुछ धर्माचार्य नहीं बोले हों, पॉलिटिशियन नहीं बोले हों। पहली बात। दूसरी बात, आज जब हमारा प्रधानमंत्री, आप कह रहे थे वो प्रधानमंत्री हिंदू रहे, वो हिंदू नहीं रहे, उनकी मेंटलिटी हिंदू नहीं रही होगी, क्योंकि उनको केदारनाथ जाने में डर लगता था, उन्हें मथुरा जाने में डर लगता था, उन्हें किसी भी तीर्थ में जाने में डर लगता था। मुझे गर्व है कि आज मेरा प्रधानमंत्री ऐसा है जो टोपी नहीं पहनता लेकिन रिस्पेक्ट करता है सबकी। लेकिन वो लोगों को धिक्कार है जो हिंदू होकर भी टोपी पहनकर सिर्फ इसलिए चले जाते हैं कि मुझे वोट चाहिए, मुझे ऐसा नेता नहीं चाहिए, मुझे ऐसा शासक नहीं चाहिए। स्वामी जी ने कहा कि आप भी तो क्षत्रिय थे, आप भी तो क्या हो गए? मैं उसी पे आ रहा हूं। स्वामी जी ने कहा कि सवाल तैयार रखिए। स्वामी जी ने कहा कि हमारी जीवन पद्धति हिंदुत्व है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू शब्द का प्रयोग किया था। और रही बात यह है कि हिंदुत्व और सनातन का कोई मेल नहीं है। हिंदू और हिंदुत्व एक है। नहीं, अच्छा, फल और उसका रस अलग हो सकता है, बताइए। सूर्य और उसकी रोशनी अलग हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। वजह बता रहा हूं। जल और उसकी शीतलता अलग हो सकती है? नहीं हो सकती। हिंदू और हिंदुत्व एक है। मैंने बड़े बड़े धर्माचार्यों से बात करी, स्वामी अवधेशानंद गिरी जी से बात करी, हिंदू हिंदुत्व के ऊपर मैं अब इससे बेहतर कोई पैनल नहीं हो सकता हिंदू हिंदुत्व की बात करने के लिए। राहुल गांधी ने एक थ्योरी रची। राहुल गांधी से पहले मैंने आपको उस दिन भी कहा था कि जब हमने राहुल गांधी आपको फॉलो कर रहे हैं। बिल्कुल, जवाब पूरा सुन लीजिए। बहुत बढ़िया। स्वामी जी ने और आप सब लोग एक चीज कहने का प्रयास कर रहे हैं कि आस्था ऐसा देश आइडिया ऑफ इंडिया से चलेगा, आस्था से नहीं चलेगा। आइडिया ऑफ इंडिया इज संविधान में अगर श्री राम की फोटो है तो संविधान में टीपू सुल्तान की फोटो है। और मेरी आस्था ये है, आप आइडिया ऑफ इंडिया आइडिया ऑफ इंडिया पर, अच्छा ठीक है, आइडिया ऑफ इंडिया, आइडिया ऑफ इंडिया, संविधान 30 सेकंड। संविधान सेकुलर इसलिए है क्योंकि इस देश की आस्था सनातन है। मेरा क्वेश्चन ये था सर से कि जैसे सर ने बोला कि मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं होता, तो हमारा धर्म ही हमें मानवता नहीं सिखाता क्या? ओके, बड़े अच्छा पॉइंट है कि हमारा धर्म हमें मानवता नहीं सिखाता क्या? जैसे मौलाना जी ने अभी बात की थी भय की और मॉब लिंचिंग की, मैं अयोध्यावासी अभी की बात करूंगा, ना ही पुरानी करूंगा ना ही आगे की करूंगा। हमारी खुद की दुर्गा पूजा में मुसलमान हमारी अपने त्यौहार में निकालने के लिए दुर्गा पूजा में दुर्गा माँ की झांकी निकलती है, उसमें हमारी क्या कहते हैं कम्युनिटी को मार दिया जाता है। और वहीं जहाँ पे लिखा गया है, इट इज़ रिटन इन 1508 में जो गिराई गई थी बाबर मस्जिद, इट इज़ रिटन कि वो मंदिर तोड़ के बनाई गई है, उसे तोड़ने पर भी हमारी मौत होती है, हमारा त्यौहार सेलिब्रेट करने पे भी हमारी ही मौत होती है, तो इसमें मॉब लिंचिंग किसकी होती है? जी जी जी। सुप्रीम कोर्ट ने
सुनिए अच्छा एक सभा सुप्रीम कोर्ट ने साबित कर दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा है अपनी बात को रखिए, जुनैद हारिस, कोई मस्जिद नहीं बनाई गई। देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं, इस बच्ची ने जो सवाल किया था मानवता के हवाले से, बिल्कुल सही कहा। मानवता से बड़ी कोई चीज नहीं हुआ करती है। अभी गुजरात में रेपिस्ट को, बिल्किस बानो के रेपिस्ट को जब अदालत ने छोड़ा, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, कौन लोग थे जिन्होंने उनको फूल माला से उनका इस्तकबाल किया। मैं ये कह रहा हूं कि कश्मीर से कश्मीरी पंडितों को भगाने वाले भी मुजरिम और गुजरात के ये भी मुजरिम। मैं साथ हूं उन लोगों के जो लोग अपना घर छोड़ करके यहां पर है। मैं मुस्लिम नेताओं के साथ जाकर के बात करने को तैयार हूं, जो जिन मुसलमानों ने कश्मीरियों को हटा रखा है। मानवता की मैं ये बात कर रहा हूं, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, सबके साथ समान बर्ताव किया जाए। देखिए नहीं हो रहा है, आपके यहां ये नहीं है, इसको मान लीजिए। आज मैं बता देता हूं, क्या कह रहे हैं आपके यहाँ नहीं है, हमारे यहाँ नहीं है। हिंदू और मुसलमान में समान बात। आज मैं कैसे नहीं है भाई? मैं बताता हूं, कैसे नहीं है भाई? चाह रहा हूं, मैं बताता हूं, ये कंट्रोवर्शियल है, ये कंट्रोवर्शियल है। नहीं कैसे नहीं है? रुके रुके, अब जवाब, इसका जवाब अब मुंह में आपने हाथ डाला, जवाब आएगा, इसका जवाब आएगा। देखिए मेरी बात सुनिए, पहले इस बच्ची ने ये कहा कि मानवता धर्म, मेरे सनातन धर्म से ज्यादा अच्छा मानवता कोई नहीं सिखा सकता, ये याद रख लीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लेकिन मेरे यहां राम इसलिए आते हैं कि अगर कोई रावण खड़ा हो और मेरी संस्कृति को मिटाने का काम करे और मेरे शांति के मार्ग में चलने से रोके, तो उसको मारने के लिए रावण भी बनते हैं। इसलिए गुरु क्रम की आवश्यकता है। इसलिए ऐसे आप जिहाद करोगे? मेरी बात सुन लीजिए, हम सब थोड़ा, अब हम टीवी चैनल पे हैं, हम बताएंगे। आप जैसे चीख के बोल रहे हैं, अरे हम करोगे? नहीं, बात धर्मगुरु से उम्मीद नहीं अपनी बात रख रहे हैं। आप जैसे, आप मुझे बोलने नहीं दे रहे, आप मुझे, अरे मैं धर्मगुरु ही हूँ। नरमी से बात कीजिए, प्यार से। अच्छा सुनिए, अच्छा सुनिए, ये मानवता है। अच्छा इस तरह मुंह बना के आप बात कर रहे हैं, किस डरे हुए आप, ये मानवता है। हिंदू धर्मगुरु से ऐसे बात कर रहे हो, ये मानवता है आपकी, डर दिखाई पड़ रहा है, आपको डर दिखाई पड़ रहा है। मेरा ये आपको लगता है बराबर का दर्जा नहीं है? आपको बराबर का दर्जा नहीं है, ये बराबर का दर्जा नहीं है। मैं आपको बता दूं, ये अहंकार छोड़ दीजिए जनाब। अभी भी नहीं बोलने दे रहे हैं, यही अभी भी नहीं बोलने दे रहे हैं, और यही सनातन है कि हम आराम से अभी भी सुन रहे हैं। अगर हम पाकिस्तान में होते तो टीवी स्टूडियो में क्या होता, ये आप सब जानते हैं, ये सब जानते हैं। इसलिए ये सनातन का अमृतकाल है, सनातन का अमृतकाल है। अच्छा ये इन्होंने पॉइंट रखा, आप भी कहना चाहते हैं, इन्होंने पॉइंट रखा, जुनैद हारिस ने बात रखी। शादाब साहब, अगर पाकिस्तान में नहीं केरल में होते तो फादर जोसेफ की तरह हाथ काट दिया गया होता। इसका मतलब यह है कि अदालत का आपको विश्वास नहीं है। अच्छा ये मैं आपकी हैरिस साहब, एक सेकंड सुनिए, ये संवाद सुनना बड़ा जरूरी है। व्यूअर्स आपके साथ भी ये मेरा संवाद है। हैरिस साहब ने एक बहुत अच्छी बात बोली, उन्होंने बोला कि यहाँ हिंदू और मुसलमानों में बराबरी नहीं है और एक डिफरेंस किया जाता है। सही कह रहे हैं, डिफरेंस किया जाता है। यहां अपने ईस्ट के मंदिर के लिए 50 साल का इंतजार किया जाता है, ये डिफरेंस है। और कोई सेकुलरिज्म का सूरमा बोलता नहीं है, ये डिफरेंस है। इस देश के अंदर ये डिफरेंस है कि इस देश के अंदर आजादी को 70 साल हो गए, 75 साल हो गए इस देश की आजादी को। मैं मानता हूं अयोध्या के अंदर रामलला का जो मंदिर था, वहां पर जो एक विवादित ढांचा था, उसको लेकर विवाद था, लेकिन सरयू के तट पर तो कोई विवाद नहीं था। वहां दिवाली के दिन दिए क्यों नहीं जलाए जा सकते थे, जबकि रोजा इफ्तार हो सकता है, दिवाली पर दिए क्यों नहीं जलाए जा सकते थे? किसी शासन ने उसके बारे में क्यों नहीं सोचा? मैं आपकी बात से एग्री करता हूं कि हां डिफरेंस था, लेकिन अब सबको बराबर की नजर से देखा जा रहा है। आप रोजा इफ्तार भी करिए तो दिवाली के दिए भी जलेंगे, केदारनाथ का विकास भी होगा। एक सेकंड, फिर सुधांशु जी, एक मिनट। देखिए, पहली बात तो मैं ये बता दूं कि रोजा इफ्तार हो चाहे दिवाली का दिया हो, मैं इनमें से किसी का मुखालिफ नहीं हूं, लेकिन इस मुल्क के अंदर, इस मुल्क के दिया तो 5 साढ़े 5 साल पहले अंदर, इस मुल्क के अंदर अगर इफ्तार को किसी ने रोका है तो वो भी मुस्लिम राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने रोका था, किसी और ने नहीं रोका था कि इफ्तार नहीं होगा, इसको राष्ट्र हित में लगाया जाए इस पैसे को। मैं आपको एक चीज बता दूं, मैं खुद कहता हूं कि इस तरह के जो धर्म की चीजें हैं व्यक्तिगत रूप में लोग करें, राष्ट्र का पैसा राष्ट्र के निर्माण के लिए लगना चाहिए, इधर उधर नहीं लगना चाहिए। सारे मंदिरों का पैसा कहा जाता है, सारे मंदिरों का पैसा कहा जाता है,
मैं तो कह बताइए। और बताइए, चर्च मस्जिद का पैसा कहां जाता है? बताइए आज इस देश को, इस देश को पता होना चाहिए। बताइए, पैसा नहीं होता, बताइए कहां जाता है? पैसा ही नहीं होता, मस्जिद में पैसा दिया जाता होता ही। मंदिर का पैसा सरकार के पास जाता है, शासन के पास जवाब दे देता हूं। इन्होंने कहा कि डॉक्टर कलाम, अरे मैं पूछ रहा हूं, मस्जिद में पैसा ही नहीं होता। क्यों? एक बार बताइए। नहीं होता। अजमेर शरीफ में चढ़ावा नहीं चढ़ते? अजमेर मस्जिद नहीं है, मैं कहता हूं अजमेर मस्जिद नहीं है। मैं मानता हूं वो मस्जिद नहीं है, लेकिन किसी भी धर्म स्थल पे जो दरगाह मुसलमानों का दरगाह है, उसका पैसा कहां जाता है? इस देश को बताइए। इस देश में सेकुलरिज्म के नाम पर दरगाह का पैसा तो नहीं जाएगा सरकार को, लेकिन चर्च का पैसा नहीं जाएगा सरकार को, लेकिन इस देश में एक एक मंदिर के पैसे सरकारों को चले जाते हैं। ये बात सत्य है। बड़े बड़े मंदिर के अंदर मेरा एक सवाल, ये तो प्रधानमंत्री पे सवाल, बिल्कुल सवाल है। मंदिरों के पैसे पे कब्जा कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, ये तो बड़ा अपमान है। इन्होंने एक सेंटेंस बोला कि डॉक्टर कलाम ने बंद किया था, शायद इसीलिए डॉक्टर कलाम के नमाज़े जनाजा में कोई सेकुलरिज्म का सूरमा नहीं गया। कौन ऐसा बताइए, कोई सेकुलर नहीं देता गया? डॉक्टर कलाम के मेमोरियल में आपने कितने सेकुलरिज्म के चैंपियनों की फोटो देखी? लाखों लाख लोग थे वहां, नहीं दिखते थे। अब दूसरा बताता हूं, अब बताता हूं, मौका दूंगा आप लोगों को। हिंदू धर्मों के मंदिरों से सरकार पैसा लेती है। उत्तर प्रदेश सरकार में बाकायदा धर्मार्थ कार्य विभाग है जो पैसा लेता है, और जो मंदिरों से लिए पैसे से अगर मंदिर में बनता है तो कहते क्यों बनाया जा रहा है। और सुनिए, मगर टैक्स पेयर के पैसे से हज सब्सिडी दी जाती थी, हज हाउस बनता था तो कोई समस्या नहीं, कब्रिस्तान को 300-300 करोड़ दिए जाते थे तो कोई समस्या नहीं, जबकि आपके इस्लाम के मजहब के हिसाब से तो काफिरों का पैसा था। नहीं भाई, सरकार में तो 90% काफिर थे, काफिरों का है। इसीलिए वक्फ बोर्ड की ताकत इनके पास थी। और अंतर एक बता देता हूं, सिर्फ एक घटना देश, देखिए एक मिनट पूरी बात बता दूं। सर पूरी बात कर लूं, केवल हम सब का देश कितना बराबरी का था बता देता हूं। एक ही साल 85 में शाबानो केस आता है, भारत सरकार यह निर्णय लेती है कि मामला मजहबी है तो एक औरत को शायद 80 रुपए या 100 रुपए जितना भी उस समय तय हुआ था वो नहीं देना है, क्योंकि मजहब के मामले में सरकार कुछ नहीं बोलेगी, जो धार्मिक आस्था होगी वो तय करेगी। और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को लाकर शरिया के पक्ष में पलट दिया जाता है। ठीक, अगर सरकार का ये स्टैंड था कि ठीक है भारत का स्टेट ऑफ इंडिया कभी इंटरफेयर नहीं करेगी। अगले साल 1986 में क्या कहते हैं, राम मंदिर पे नहीं, ये तो साबित करना पड़ेगा राम थे कि नहीं, यही अयोध्या थी कि नहीं, कोर्ट में साबित करो, सबूत के साथ साबित करो, और अरबी फारसी से लेकर संस्कृत तक के डॉक्यूमेंट के साथ साबित करो। वाह भाई वाह, एक के लिए ये कानून, दूसरे के लिए ये कानून। कितनी बराबरी, कितनी बराबरी। अगर आप आ जाए तो मैं जवाब एक करके अच्छी चर्चा हो रही है। मैंने पहले भी ये बात कही, मैं अब फिर कहता हूं, जिनको आप कह रहे हैं कि राम के ऊपर प्रश्न किया है वो मुसलमान था क्या? हाँ, कौन? सैयद शहाबुद्दीन सरकार ने किया इमाम था। बुखारी, ये सवाल कांग्रेस सरकार ने किया था। अरे सुनिए, अभी असदुद्दीन ओवैसी, अरे सर सरकार ने ओवैसी, शौकत अली, अरे क्या झूठ मत बोलिए सर, झूठ मत बोलिए। बाबरी मस्जिद, अरे यार बोलने दो, शफीकुर रहमान हरीश भाई बोलने। ये नए लोगों ने बनाया था, माफ कीजिएगा, लेकिन ये भी जो फैसला हुआ हम उसे स्वीकार आप कह रहे हैं कि इसका कोई प्रूफ नहीं है कि राम अयोध्या में नहीं, नथिंग। आपको भगवान राम के पैदा होने का प्रूफ चाहिए? नहीं हमें नहीं चाहिए। हम स्थान की बात कर रहे हैं। स्थान क्या मतलब है आपका? अयोध्या में रामलला विराजमान है और सदैव रहेंगे। अयोध्या में रामलला विराजमान थे, हैं और सदैव रहेंगे। आप इस देश का इतिहास बदल देंगे? आपकी आस्था नहीं है, इस देश की आस्था है। 135 करोड़ हिंदुस्तानियों की आस्था है। अभी सबको बराबर का दर्जा चाहिए था। राम, भगवान राम, उनको मर्यादा पुरुषोत्तम इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनका हर कार्य मर्यादा के साथ संपूर्ण होता है। उन भगवान राम को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने विराजमान करा, और उसके बाद भी ये कहते हैं कि सबूत लेके आओ कि रामलला वही विराजमान थे। कैसे साबित करोगे देवकी रंजन जी? मंदिरों का पैसा, अभी हम महाराष्ट्र में, मुंबई में, राम क्यों, पहले प्रभु राम क्यों? एक सेकंड मेरी बात सुन लो आप। मंदिरों का पैसा जब से आजादी हुई है इस हमारे देश की, तब से उसका दुरुपयोग ही किया गया सरकार के द्वारा। हम चाहते हैं कि उस पैसे से गुरुकुलम बने और भारत की संस्कृति जो बच्ची पूछ रही थी वो आगे बढ़े, पहली बात। दूसरी बात सुनिए, एक और बात, एक ताली नहीं, एक सेकंड। जब ईद आती है तो ये हमसे सुनना चाहते हैं ईद मुबारक, पर जब दीपावली आती है तब हमसे कोई राम राम करने नहीं आता।
अगर बराबरी का मामला चाहते हो आपसे, अरे अरे सुनिए ना, अब देखो बोलने नहीं देगा। राम के ऊपर मेरा मानना है गंभीर डिबेट में इस प्रकार के बातों को कहने से बचना चाहिए जो जुनैद हारिस साहब बोल दिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका भी जन्म जिस कमरे में हुआ था कागजी दस्तावेज छोड़ दे तो क्या सबूत है कि वहां हुआ था? बताइए, सबूत बताइए ना, सिर्फ कागज पे ही तो लिखा है ना। मांग रहे वो आपका मांग रहे भैया। नहीं मैं सबूत। और सुनिए मजेदार बात, सुनिए पूरी बात कर लो। देखिए साहब, मजेदार बात जानते क्या है? जो कहते थे कि भगवान राम जहां पे विराजमान है उस आधार पे नहीं माना जाएगा, सबूत, कागज, 500 साल पुराने कागज चाहिए। और वही CNRC में कहते थे हम जहां विराजमान है मांग लो, कागज नहीं दिखाएंगे। तो मुझे यह याद आता है कि रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा कि रामलला तो कागज देंगे, बाकी कोई ना दिखाएगा। आप सुनिए, आपको मैं बता दूं। जी ये बताइए, साजिद रशीदी न्याय होगा, काफी देर साथ खड़ा कर रहे हैं। सवाल तो मुझसे किया। मेरा एक सवाल है जी, राम मंदिर को छोड़ दीजिए क्योंकि राम मंदिर पे डिबेट भी नहीं है आज। मेरा एक सवाल दोनों धर्मगुरुओं से है जी। बिल्किस बानो के जो मुजरिम रिहा हुए हैं, उनको जो फूलमाला हुई है रेपिस्ट को, क्या आप उसको जायज मानते हैं धर्म के एतबार से? मैंने उसको कंडेम किया है टीवी चैनल पर, आपने शायद सुना नहीं है। चाहे वो बिल्किस बानो हो, चाहे बबीता हो, चाहे सविता हो, चाहिए कि नहीं, चाहे वो कोई भी हो, आपने सुना होगा। चाहिए कि नहीं? उसका कौन समर्थन कर सकता है? आप सुनिए, अब मैं जवाब देना चाहता हूं। अच्छा शेर साहब बताइए। मैं जवाब दे रहा हूं, सुनिए मैं जवाब शेर साहब के शेर जवाब देंगे। सुनिए मैं जवाब दे रहा हूं, सरकार मैं जवाब दे रहा हूं। अरे अभी सुनिए ना, अभी अरे सुधांशु जवाब दे रहे हैं, सुधांशु शेर साहब बोलेंगे। ये जो बुला रहे थे बैठे हुए ये बोलेंगे। बिल्किस बानो के साथ जिन लोगों ने बलात्कार किया वो 14 साल की सजा काट के बाहर आए हैं। मगर आने के बाद पूरी बात सुनिए, एक मिनट, पूरी बात होने दीजिए, पूरी बात होने दीजिए। अरे भाई पूरी बात सुनिए, बात तो पूरी बात सुनिए। आपने सवाल पूछा, आप उनको डिफाइन कर। अरे भाई बात तो पूरी होने दीजिए, सवाल तो सुनिए। ये क्या तरीका है भाई? मैं पूछना चाहता हूं, इमराना के साथ भी तो बलात्कार हुआ था और फिर मौलाना ने फतवा दिया था कि वो आज से अपने ससुर ने जिसने बलात्कार किया था, ससुर की पत्नी हो गई और पति की मां हो गई, वो धर्मगुरु था। किसी ने धर्मगुरु था। हमने इमराना को भी कंडेम किया है। हमने इमराना को कंडेम किया है। कंडेम किया, कंडेम में भी कर रहे हैं। बड़ा प्रताड़ित नहीं हो सकता कि वो बलात्कारी की पत्नी हो गई। अपने सवाल तैयार रखिए। बिल्कुल बिल्कुल, आखिरी 2 मिनट। मैं राशिदी जी से पूछना चाहता हूं कि आप दिवाली के शुभ अवसर पे अपने घर में दिया जलाएंगे और राम राम बोलेंगे? नहीं, मैं तो नहीं बोलूंगा भाई, मैं तो नहीं बोलूंगा। क्यों बोलूंगा मैं राम राम? अरे मैं मुसलमान हूं, फिर मुसलमान किस चीज का? मैं आपसे थोड़े कह रहा हूं आप अल्लाह अल्लाह बोलो। कैसी सवाल करते हैं यार आप लोग। मैं एक चीज बताऊं, ये है वो देश, ये है वो देश। देखिए ये पढ़ा रहे हैं आप बच्चों को, ये पढ़ा रहे हैं आप बच्चों को, ये नफरत सिखा रहे हैं आप बच्चों को। ए भैया ये नफरत सिखा रहे हैं आप बच्चों को। आपके प्रश्न का उत्तर हम दे रहे हैं। सुनिए, जो हमारी दीपावली पे दीप न जलाए, जो हमारी दीपावली पे राम राम कह के हमें बधाई न दे, हम उसकी ईद पे मूद मुबारक करने की कोई जरूरत नहीं है। अपने अपने मनाओ, ये देखिए धर्मगुरु, क्या जरूरत है? ये देखिए धर्मगुरु, इन्हें कहते हैं धर्मगुरु जो नफरत सिखा रहे हैं बच्चों को। शदाब कुछ कह रहे हैं। अरे आप आखिरी नहीं, ये गलत है, ये आप नहीं कह सकते। आपको भी गलत है। आपने कैसे कहा राम राम नहीं बोलेंगे? आपने कैसे कहा नफरत सिखा रहे हैं? हम सिखाएंगे, हमारे बच्चे नफरत सिखाएंगे। ऐसे धर्मगुरु राम राम सिखाएंगे। आपको शर्म आनी चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए। आप सिखा रहे हैं, आपसे ज्यादा कोई नहीं सिखा रहा है। आप सिखा रहे हैं, आप हमसे ऊंचा बोलेंगे, हमसे ऊंचा बोलेंगे। आप सिखाएंगे हमको, आप सिखाएंगे हमको। अरे सुनिए बड़े ध्यान से, उन्होंने बेसिक बोला। गंभीर चर्चा है, सनातन आस्था का अमृत काल। संस्कृति का अर्थ पहले यहां बैठे लोग जानते हैं। संस्कृति में क्रि शब्द है, करना को बोलते हैं, क्रि शब्द से धारण करते हैं। जब शुभत्व का कोई आधान करके कोई कर्म करता है तो उसको संस्कृति कहते हैं। प्रकृति को सुख की ओर ले जाता है तो संस्कृति कहते हैं। पर जब कोई विकृत कर देता है, उसको खराब कर देता है तो उसको विकृति कहते हैं। यहाँ विकृत शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। आप अपनी 10 सेकंड में बात रखिए। 10 सेकंड। देवकी जी ने कहा कि जो ये पूजा ना करे या राम राम पूजा नहीं बोला, उन्होंने नहीं बोला, उन्होंने नहीं बोली, उन्होंने नहीं बोली, नहीं बोला, पूजा नहीं बोला, झूठा बोला। जो तुम्हें दिवाली की राम राम ना करे, नहीं, पूजा नहीं बोला। आप दिवाली मनाएं,
कोई ईद मनाइए दोनों की आस्था, लेकिन हाँ, बिल्कुल यही बोला इन्होंने। आपकी आस्था पे मैं नहीं चल सकता। यही तो बोला। मुझे नहीं चला, मैं क्यों चलूंगा? देखिए नहीं सुनिए, चला सकते आप सुनिए, मैंने क्या कहा आपसे, आप सबने सुना। जो मेरी दीपावली में इन्वॉल्व हो, मुझे उसकी ईद में मोबाइल क्या जरूरत है, यही बोला ना मैंने। हाँ, ठीक है सुधांशु, बिल्कुल। देवकीनंदन जी अब शांत हो जाइए, अब आखिर में आपको कुछ सुनना है। जी जी जी, मैं सिर्फ ये कहता हूं, ये दीपावली का पर्व जानते क्या था? जिस दिन भगवान 30 सेकंड, वापस आए थे। और उस दिन क्या हुआ था? भरत ने थाली में खड़ाऊ रखकर अपने सगे बड़े भाई का स्वागत किया था। ठीक, यह है राम की परंपरा। और एक है बाबरी की परंपरा। औरंगजेब ने सगे बड़े भाई दारा